चलिए पूछिए। तो जो पाप है, पुण्य है, सही है, गलत है, अच्छा नहीं है, बुरा है, तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है या फिर हमारी सोसाइटी द्वारा जो दी गई कंडीशनिंग है वो है? जैसे अपन अगर अमेरिका में देखें या इंडिया में अगर अपन कंपेरिजन करें, तो जैसे जो चीजें इंडिया में मतलब गलत है वो चीजें अमेरिका में सही है, या हाँ फिर में सही है। या फिर अपन पास में जाए 20-25 साल पहले जो गाँव की स्थिति थी, अगर कोई लड़का है लड़की से बात करे तो बहुत ज्यादा पाप था वो, हाँ लेकिन अभी वो चीजें नॉर्मल हो गई है। हाँ मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू टाइम एवरीथिंग इज चेंजिंग। हाँ। तो मतलब कि वो सिचुएशन में भी चीजें गलत या सही ठहराई जाती है, एक्चुअल में गलत क्या है सही क्या है, पाप है या पुण्य है, क्या है? मतलब अभी आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जी। उसमें वो लड़का लड़का है कि कौन है, वो बोलता है कि जन्नत किसके लिए बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनाहगार नहीं है। मतलब स्वर्ग आपने किसके लिए बनाया है, यहाँ तो सब गुनाहगार हैं, तो स्वर्ग किसके लिए है फिर? तो एक्चुअली क्या है, देखो, असली गुनाहगार का मतलब ही यही है कि यहाँ जैसे शेर मान लो शिकार कर रहा है हिरण का, तो क्या गुनाह हो गया उसका? नहीं। तो लेकिन एक 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 उसकी तो जान गई ना। हाँ। तो क्या, तो ये क्या है, मतलब शेर का जो आत्यंतिक जो भाव है, जो रूप है, वो शेरपन है। वो अपने शेरपन को पूरा जी रहे हैं, तभी तो नहीं तो उसकी खाने की व्यवस्था कैसे होगी? नहीं अगर हिरन की बात देखें तो इसकी बात, अगर हिरण के हिसाब से सोचे तो वो गुनाहगार हो गया। देखो, असली जो गुनाहगार है इस संसार में, वो है जो मन से जीता है, जो मन के पार जीते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो मन के पार जीते हैं वो गुनाह कर नहीं सकते। जैसे शेर के पास है या कुत्ते के पास है, जो भी जीव जंतु है, वो मन से नहीं जीते, वो अस्तित्व के हिसाब से जीते हैं, एग्जिस्टेंस के हिसाब से जीते हैं। मनुष्य एकमात्र है जिसके पास मन है और तगड़ा मन है, तो वो जीता है मन के हिसाब से, इसलिए उसको लगता है कि गुनाह है, ये गुनाह, ये गलत हो गया, सही हो गया। एग्जिस्टेंसली देखोगे, एग्जिस्टेंस के हिसाब से सोचोगे तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। क्योंकि आपको यदि जीना है तो किसी न किसी को मरना पड़ेगा, चाहे वो पालक हो चाहे टमाटर हो, उसमें भी तो जीव है ना। तो ठीक है, थोड़ा कम है, मुर्गे और इसके अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन जीव तो है। तो आपको जीना है तो उसको मरना पड़ेगा। आपके शरीर में पूरा का पूरा वो है, लाखों जीवाणु है जिसकी वजह से आप जिंदा हो। अगर वो जीवाणु हट जाए तो आप मर जाओ। तो इस जगत में ना कुछ भी सही और कुछ भी गलत ऐसा नहीं है, बस है। तो जब आप उस है पर को जब आप देख लोगे, जब समझ लोगे, तब आपको पता चलेगा यार ये तो ठीक था सब। हम सोच रहे हैं कि गलत है कि सही है। और सोसाइटी जो है, जो आपके आसपास लोग हैं, जो सोसाइटी, वो तो कुछ ना कुछ तो एक नियम बना के चलना पड़ेगा ना, नहीं तो आप चलोगे कैसे? है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बुद्ध है, महावीर है, ये लोग चाहे तो गुनाह कर सकते हैं पर ये करते नहीं है। मजा ये है। और आप कर नहीं सकते और आप सोचते हो कि मेरे से गुनाह हो गया, क्योंकि सोया हुआ आदमी क्या ही गुनाह करेगा। जैसे आप जागृत नहीं हो तो गुनाह आप कर नहीं सकते, और जो जागा हुआ है वो गुनाह कर सकता है पर वो करता नहीं है ना। जो जागा हुआ है वो करेगा नहीं। इसीलिए बुद्ध को जो इस देश से भगाया गया, बुद्धा वाज द फर्स्ट साइंटिफिक मैन इन द स्पिरिचुअल सोसाइटी। क्योंकि उसके पहले क्या था कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, भगवान है, फलाना है, ठिकाना है। बुद्ध ने भगवान की बात ही नहीं की। बोले तेरी तकलीफ क्या है बेटा, उसको बता, भगवान तो अपन निपट लेंगे बाद में। समझ रहे? तो बुद्ध एकमात्र व्यक्ति थे जो साइंटिफिक तरीके से बात करते थे।
कि तुम्हारी सांस चल रही है ना, तो आओ बैठो सांस पे ही बात करते हैं अपन, छोड़ो भगवान को छोड़ो अभी। मतलब आप ये बोल सकते हो कि बुद्धवाद भी नहीं बोलना चाहिए, बुद्ध इज, क्योंकि बाद में उसको अपन कर नहीं सकते। तो बुद्धा वाज द फर्स्ट गॉडलेस मैन विथ गॉड, मतलब वो पहला आदमी है जो गॉडलेस है और भगवान के साथ है, गॉड के साथ। क्योंकि उसकी ट्रिक क्या थी बुद्ध की, कि वो आपको बातचीत के ढंग से और समझाने के ढंग से वो बुलाते थे और वो चीज को पॉइंट को क्लियर करते थे, यानी बातचीत करके हल करते थे। और उसके पहले तक ये बात नहीं थी, इसीलिए पंडित पुरोहितों का विरोध हुआ। फॉर एग्जांपल कि अपन अगर किसी पंडित पुरोहित के पास जाएं, उसको बताएं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आया है, हाँ तुम भगवान राम नाम हाँ लो, हाँ भाई हम जल रहे हैं, हाँ पहले हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो, हाँ, तब हम भगवान की बात करें, तब आगे तुम भगवान के पास क्या जाओगे। हाँ, लेकिन वो बोले तो आया है। तो गुनाह जो है ना, एक्चुअल में जो मूल प्रश्न में बनाते हैं, मतलब इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है, एग्जिस्टेंस के हिसाब से कुछ नहीं है। क्योंकि शेर जब है तो हिरण को खाएगा ही, या किसी भी जानवर को खाएगा ही, तो हिरण के हिसाब से गुनाह हो गया, उसके हिसाब से वो ठीक कर रहा है ना। यदि मैं 6 लिखूंगा तो आपको 9 दिखेगा, ऑटोमेटिक बात है। तो दोनों तरफ एग्जिस्टेंस के हिसाब से न्यूट्रल जो है वे है। अगर आप न्यूट्रल हो जाते हो तो मतलब आपकी राह, बुद्ध की भी यही है, मध्य मार्ग चुनो। बुद्ध हरदम बोलते थे कि मध्य में रहो। कभी-कभी क्या होता है, इतनी सारी बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, उसका कारण कौन होगा? नहीं देखो, एग्जिस्टेंस जो है वो अपना बैलेंस करता है। आप कुछ भी कर लो, आप अस्तित्व को हरा नहीं सकते आप, है ना। और आपको जो है उसके हिसाब से ही जीना पड़ेगा। जैसे अभी ठंड हो गई तो झक मार के आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एग्जिस्टेंस के वे में ही आपको जीना है। इसलिए क्या है कि कुछ भी जगत में गलत नहीं है। मेरे हिसाब से नालायक व्यक्ति वही है या गुनहगार व्यक्ति वही है जो सदा अपनी मन की मान के चलता है। जो मन के पार जाने की कोशिश कर रहा है या सीखने की कोशिश कर रहा है, वो कम से कम ठीक रास्ते पे है ना। तो असली गुनहगार वो है जो मन से जीता है। जो अमनी दशा में जिए तो फिर वो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मन का गुलाम ना हो, वो असली आदमी है। हाँ, मन का मालिक जो है। और अपन यहाँ यही सिखा रहे हैं कैसे मन के मालिक बने। और एक बार मालिक आप हो ही, बस आपको पता नहीं है, और उसी को धूल झंझाड़ को झटाना है। चलो आओ बेटा सांस फेंको, ठीक है ना।